आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। निकिता मर्डर केस को लेकर बवाल बढ़ा, परिवार ने हाईवे जाम किया, हत्या का मुख्य आरोपी के साथ साथी भी गिरफ्तार। मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस पब्लिक में भिड़ंत, एक की मौत, 6 से ज्यादा घायल। चीन पाक को करा संदेश, पोम्पियो बोले खतरों से एक साथ निपटेंगे भारत अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्री के भारत दौरे से भड़का चीन, कहा पड़ोसियों से डलवा रहे फूट। एमपी उपचुनाव में आइटम के बाद चुन्नू मुन्नू पर बवाल, चुनाव आयोग ने कमलनाथ को दी नसीहत तो विजय वर्गीय से मांगा जवाब। अनलॉक 5 के लिए जारी हुई गाइडलाइंस 30 नवंबर तक बढ़ाई गई, कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन रहेगा जारी। मोदी सरकार ने बदला नियम, अब जम्मू कश्मीर लद्दाख में कोई भी खरीद सकता है जमीन। अभिनेता से नेता बने नरेश कनौजिया का 77 साल की उम्र में कोरोना से निधन। चंडीगढ़ करे आशिकी, आयुष्मान से पहले सुशांत को कास्ट करने वाले थे अभिषेक कपूर। पिता को खोने के बावजूद खेल रहे थे मनदीप सिंह की कप्तान राहुल ने की तारीफ। निकिता हत्याकांड को लेकर फरीदाबाद में बवाल बढ़ता ही जा रहा है। छात्र की हत्या से नाराज परिजनों और स्थानीय लोग बल्लभगढ़ नेशनल हाईवे जाम कर न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। मृतका के परिवार का आरोप है कि इस मामले में लड़की हिंदू होने के चलते पुलिस और प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। अगर लड़की किसी दूसरे समुदाय की होती तो आज स्थिति दूसरी होती। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस हमें न्याय नहीं दे सकती, हमें साफ बता दे, हम स्वयं न्याय करेंगे। जानकारी के अनुसार फरीदाबाद से पलवल और मेवात तक सोमवार रात में 5 घंटे तक चले ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। क्राइम ब्रांच ने बल्लभ एरिया में गोली मारकर छात्र की हत्या करने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के मुंगेर जिले में दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में एक युवक की मौत और 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सोमवार की आधी रात सादीपुर में बड़ी दुर्गा के विसर्जन के दौरान पुलिस ने युवकों पर बल प्रयोग किया। इससे भीड़ उग्र हो गई और पुलिस और लोगों में भिड़ंत हो गई। बचाव करते हुए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। गोली लगने से कई लोग घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। संयुक्त प्रेस वार्ता से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल भी मौजूद थे। पोम्पियो ने कहा कि भारत को अमेरिका बहुपक्षीय साझेदार के रूप में महत्व देता है, चाहे वह क्वाड के माध्यम से हो, अफगान शांति वार्ता को सफल बनाने या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के आगामी कार्यकाल के दौरान एक साथ काम करने के लिए हम UNSC में भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन करना जारी रखेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के भारत दौरे से भड़के चीन ने मंगलवार को अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह पड़ोसी देशों के साथ कलह पैदा कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय रक्षा और सामरिक संबंधों को केंद्र में रखकर उचित स्तरीय बैठक की। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। नेताओं के बीच जुबानी जंग इस कदर बढ़ गई है कि मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। कमलनाथ के आइटम बयान के बाद कैलाश विजयवर्गीय चुन्नू मुन्नू वाली टिप्पणी पर चुनाव आयोग हरकत में आया है और नोटिस जारी किया है। एक ओर जहां कमलनाथ को चुनाव आयोग ने उनके बयान पर नसीहत दी है, तो दूसरी ओर विजयवर्गीय को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। पिछले महीने के अंत में अनलॉक 5 के लिए जारी की गई गाइडलाइंस को अब नवंबर अंत तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 नवंबर तक जारी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा, MHA ने आज ऑर्डर जारी किया है, जिसके तहत 30 सितंबर को जारी की गई गाइडलाइंस 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। वहीं 30 नवंबर 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा।
मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर एक और बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इन केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर नए कानूनों का नोटिफिकेशन जारी किया है। नए नियम के मुताबिक अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीद सकता है। केंद्र ने 26 कानूनों को निरस्त या बदल दिया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीदने के लिए राज्य का स्थायी निवासी होने की शर्त को हटा दिया है। गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि यह आदेश केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन तीसरा आदेश 2020 कहा जाएगा। आदेश में कहा गया है कि सामान्य आदेश अधिनियम 1897 इस आदेश की व्याख्या के लिए लागू होता है, क्योंकि यह भारतीय क्षेत्र में लागू कानूनों की व्याख्या करता है। गुजराती फिल्मों के सुपरस्टार नरेश कनोजिया का कोरोना की वजह से निधन हो गया। वह 77 साल के थे। बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के बाद उनका अहमदाबाद के UN मेहता इंस्टीट्यूट में इलाज चल रहा था। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा, मुझे गुजराती फिल्म सुपरस्टार और भाजपा नेता नरेश भाई कनोजिया के निधन से गहरा दुख हुआ है। सामाजिक और कला के क्षेत्र में उनका अमूल्य योगदान नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा। विधायक श्री हितू भाई कनोजिया से टेलीफोन पर बात की। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा इस दिव्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार और सभी शुभचिंतकों को इस दुखद को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने हाल ही में अपनी नई फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी अनाउंसमेंट की। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और वानी कपूर दिखाई देंगे। आयुष्मान ने इंस्टाग्राम पर अपनी वानी अभिषेक की तस्वीर शेयर कर फिल्म के बारे में बताया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फिल्म आयुष्मान से पहले किसके साथ बनाने का प्लान था? सॉफ्ट बॉय की खबर के मुताबिक अभिषेक कपूर ने फिल्म केदारनाथ के बाद सुशांत सिंह राजपूत संग इस फिल्म को लेकर बातचीत की थी। इस फिल्म के लिए अभिषेक सुशांत को लेने वाले थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी में सुशांत की जगह आयुष्मान खुराना को कास्ट किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना अब इस प्रोजेक्ट में आ गए हैं। मनदीप सिंह ने अपने पिता के निधन के 2 दिन बाद ही क्रीज पर उतरकर नाबाद 66 रन की मैच विजेता पारी खेली और किंग्स 11 पंजाब के कप्तान KL राहुल ने कहा कि इस सलामी बल्लेबाज ने जो मानसिक दृढ़ता दिखाई, उससे पूरी टीम प्रभावित है।